नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर। परसों को 25 तारीख को होने वाली मुख्यमंत्री की रैली का आम आदमी पार्टी विरोध करेगी। भारत माता की नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद। वार्ड नंबर 9 में पानी चाहिए, उत्तम नगर में ट्यूबवेल चाहिए, डेपो एक्सटेंशन में ट्यूबवेल चाहिए, जो हमको पानी देगा हमें पानी देगा। नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। आज किस लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर? आइए वार्ड नंबर 9 उत्तम नगर डेपो एक्सटेंशन में पिछले काफी दिनों से, और ये पिछले 2 साल पहले 2021 में पानी का ट्यूबवेल सैंक्शन हुआ था, पास हुआ था। और इस नगर निगम ने, इनके पास घोटाले के लिए पैसे हैं, खाने के लिए पैसे हैं सरकार को, और पार्षदों को खिलाने के लिए पैसे हैं, मगर इन गरीब लोगों की पानी की व्यवस्था के लिए पैसे नहीं है। एसी पैसे एसी भी घर में नहीं है। हमारे माननीय विधायक नीरज शर्मा जी के पास समय है बीजेपी वालों के लिए, उनकी गोदी में बैठने के लिए, ढोलक चिमटा बजाने के लिए, और जब वोट लेता, जब कसम खाता मैं चुटिया कटवा लूंगा अगर मैं इन लोगों के लिए पानी की पीने की व्यवस्था नहीं करा पाया, सीवर के पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं करा पाया, सड़कों की व्यवस्था नहीं करा पाया। और अब क्या कहता है, कभी बीजेपी की तारीफ करता है, कभी कांग्रेस की तारीफ करता है, और कभी कहता है ढोलक चिमटा बजाऊंगा। हम ये कहते हैं ढोलक चिमटा तो बजा पंडित जी, मगर इन जिन लोगों ने वोट दिया इनके लिए तो कुछ करो। विपक्ष के विधायक हैं। दूसरा सुनो, पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना जी जब जी न्यूज वालों के हाथ बिक गया था और पब्लिक ने उनको वोट देकर बनाया, तो उसने ये नहीं सोचा कि जो तुमने पैसे खाए जी न्यूज वालों से, इनकी लड़ाई लड़े, सड़कों की लड़ाई लड़े। अब जनता में जन संदेश यात्रा कर रहा है, जन संवाद कर रहा है, टिफिन मीटिंग कर रहा है। हम ये चाहते हैं पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना जी, आप सुबह घर से निकल जाते हो और शाम तक लोगों के बीच में लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्या आपने इन पब्लिक की पानी की लड़ाई लड़ी है? सीवर के पानी की निकासी की लड़ाई लड़ी है? सड़कों की लड़ाई लड़ी है? क्या शिक्षा के बारे में सोचा है? गरीबों की चिकित्सा के बारे में सोचा है? या सिर्फ लोगों पर केस बढ़वाने के लिए सोचता है? भड़ाना जी पूर्व विधायक जनसंपर्क करे, क्या उनको पानी की समस्या नहीं दिख रही? हमारे सुनो, अब हमारे जो भी साथी हैं वार्ड नंबर 9 के, इनकी जो पानी की मांग है, महचंद हरसाना जी के नेतृत्व में हमने 1 साल पहले भी शमशान घाट के अंदर बैठकर आम आदमी पार्टी ने लोगों की पानी की आवाज उठाई थी। जो शमशान घाट के अंदर ट्यूबवेल लगा हुआ था, जिसमें सीवर का पानी अंदर जा रहा था, और आज वो ट्यूबवेल भी फेल हो चुका है। हमारी ये मांग है इन नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों से कि या तो यहाँ बाहर आकर के ज्ञापन लें, इन लोगों की आवाज सुने, नहीं तो हम यहीं पर और सारी कॉलोनी के लोग यहीं बैठकर धरना देंगे। अधिकारी नगर निगम में है भी या नहीं है? नगर निगम में है, भ्रष्टाचार अधिकारी भी बचे हुए हैं जिन पर सरकार की कृपा है। और हमारे जो महचंद हरसाना जी हैं, भावी पार्षद हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से इनको पूरा समर्थन है। हम इनके नेतृत्व में आज ये लोग आए हैं, इनको विश्वास दिलाते हैं कि आम आदमी पार्टी इन बहनों को न्याय दिलाकर रहेगी, इनके हक में खड़ी रहेगी। हमेशा आप विपक्ष के विधायक को कोसते रहते हैं नीरज शर्मा को, क्योंकि बात करें केंद्र में भाजपा सरकार है और जमीनी स्तर पर भी देखा जाए तो भाजपा सरकार है। नगर निगम अधिकारी क्यों नहीं सुनते फिर इनकी? ये वार्ड की लड़ाई है, वार्ड की आवाज विधायक उठाता है, ना कि केंद्रीय मंत्री। पार्षद की जिम्मेवारी नहीं है? पार्षद तो फेल हो गया पहले ही। दोनों भाई भतीजाबाद है, भाई एमएलए बन गया था, भाई पार्षद बना लिया था, अब डोल रहे हैं, घर घर में घूमते, लोगों पे केस दर्ज करवाते हैं, कभी किसी को पिटवाते हैं, अब उनसे माफी मांग रहे हैं जब चुनाव आ गया है। उनका क्या विचार होगा? आपने बात किया पूर्व विधायक जन संपर्क अभियान चला रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों से मिल रहे हैं, क्या उन्हें वो समस्या नहीं दिख रही? जन संवाद मीटिंग कर रहा है जी। उनको इन लोगों की पानी की दिक्कत नहीं दिख रही, उनको इन लोगों की शिक्षा की, चिकित्सा की, सीवर की, पानी की, सड़क की, इनको बिजली की वो चीज नहीं दिख रही। महचंद हरसाना रोज रात को हमारे पास व्हाट्सएप आता है, कभी कहीं ट्रांसफार्मर बदलवा रहा है, कभी कहीं लोगों की बिजली ठीक करा रहा है। ये भी तो आदमी है। आपने कहा ट्यूबवेल का सैंक्शन पास हो गया था 2021 में, कितने की लागत से ट्यूबवेल लगने वाला था? सैंक्शन पास इंटीमेशन दिया गया, मगर ये लोग
जी। इन पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक की शय पर उन पैसों को भी खा गए, इनका काम नहीं कर रहे हैं। बात करेंगे मेहरचंद हरसाना आए हुए हैं। जी सर, क्या समस्या है मुख्य बताएंगे? हमारे वार्ड में आज जो ये हमारी ये कॉलोनी यहाँ पर पानी के लिए आई है, चौधरी धर्मवीर भडाना जी के नेतृत्व में हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हमारे भैया जी नरेश शर्मा जी, सुभाष बघेल जी और सारे साथी हमारे कॉलोनी के हैं, सम्मानित साथी आए हुए हैं। मामा जी हैं, जग्गन फौजी है, चाचा जी आए हुए हैं और ये हमारी बहनें हैं सारी। देखिए आप, ये पूरी कॉलोनी ये बताएगी आपको कि जिस आप पार्षद का नाम ले रहे थे जी, उस पार्षद ने 2 बार चुनाव जीता है और चुनाव भी बीजेपी ने ढुलमुल रवैया करके 12 बजे उसको अनाउंसमेंट कर दिया था जिताने में। 10 साल तक उसने इस कॉलोनी को देखा नहीं आकर के। बताओ बहनों, आया नहीं आया? ऐसे कैंडिडेट को भाजपा चुनाव जिताती है कि जो वोट के लिए सिर्फ 15 दिन आता है और 5 साल तक जमीन के नीचे अंडरग्राउंड हो जाता है। सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है बीजेपी सरकार। आपको मैंने दिखाया है ये 11,97,000 रुपए का एस्टीमेट ये 2021 में हमने सैंक्शन कराया था। इस सरकार के पास डकैती के लिए पैसे हैं। आप देख रहे हैं 200 करोड़ का घोटाला इन्होंने बड़े आराम से पचा लिया। किसी बड़े सीनियर लीडर का या किसी अधिकारी कर्मचारी का या किसी MP MLA का नाम तक नहीं आया और 1-2 जो छोटे प्यादे थे उनको बंद करके फाइल को बंद कर दिया गया। आप देख रहे हैं इनके पास घोटाले के लिए बहुत जगह है, काम करने के लिए खूब पैसे खाते हैं, लेकिन ज्ञापन नहीं लिया काम नहीं करते। ज्ञापन नहीं लिया? ज्ञापन अभी हम देने के लिए खड़े हैं, ये कमिश्नर के लिए और SDO के लिए भी। SDO जी आए? आप अब बारिश का समय है, ना तो सीवर सफाई का काम किया इन्होंने, पानी का है ही नहीं, ना बिजली आती है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम आदमी की, वो आम आदमी तक नहीं पहुंच रही। सिर्फ जुमला चल रहा है, जुमला। केजरीवाल बिजली पानी सब कुछ फ्री देते हैं, वहीं पे हरियाणा सरकार उस तरह पे क्यों नहीं काम कर सके? हरियाणा सरकार के पास तो पूरी पावर है, जबकि केजरीवाल सरकार के पास तो आधी पावर भी नहीं है, फिर भी मूलभूत सुविधाएं पूरी करते हैं। तो हरियाणा सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? क्या हरियाणा सरकार को सिर्फ घोटाले समझ आते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं समझ आता कि उनका नाम न उठे और घोटाले भी होते रहे? वो भी केजरीवाल सरकार की तरह क्यों नहीं काम करते? इसीलिए आम आदमी पार्टी इस बात से प्रोटेस्ट आज करेगी। अगर उनके लिए ट्यूबवेल सैंक्शन हुआ है तो उसको लगवाने का आश्वासन लेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम यहीं पे बैठ के धरना देंगे। नरेश जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अभी जो ये बोला है ना कि जन संवाद कर रहा है हमारा पूर्व विधायक, सबसे पहले इन पब्लिक के बीच में जल संवाद करना चाहिए। जो जल की समस्या आ रही है, जो सीवर की समस्या आ रही है, उसका सीवर समाधान करना चाहिए। सबसे पहले वो लोग बैठ के क्या है कि 5 साल इसके हो गए और हमारे जो करंट के विधायक है उनके पिताजी भी रहे 5 साल पहले, और 5 साल 10 साल के अंदर इस विधानसभा के अंदर पानी की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, सीवर का समाधान नहीं हो सकता, स्कूल नहीं खुल सकते, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हो सकती। 5 साल जैसे उनके पिताजी ने मंत्री पद लेके खाया, जो आपको पता है कि सबको पता है उसके अंदर कितनी मलाई उन्होंने खाई थी। और अब जो 5 साल के अंदर है ये भी जो मलाई खा रहे हैं बैठ के, सिर्फ इनको दूसरों के अंदर ऑब्जेक्शन है। जनसंवाद बीजेपी का चल रहा है, उसके अंदर उंगली देके पहले बैठ के खड़े हो गए कि मेरे को नहीं बुलाया जा रहा। भाई बीजेपी का कार्यक्रम है, उसके अंदर तुम्हें क्यों बुलाया जाएगा? वो मंत्री जी ने बोल दिया। तो अपनी समस्याओं के लेके पहले गांव के अंदर तो जाओ, अपने विधानसभा के अंदर तो जाओ, इनकी जन समस्याओं को खुद आके रोड पे तो आओ। कभी अगर इनसे पूछो, अगर विधायक कभी आए इनके पास में एक बार भी, अगर मैं गारंटी लेके कहता हूँ अगर विधायक जी अपने विधानसभा के अंदर 365 दिन में से 10 दिन भी दे दे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिखित में गारंटी दे रहा हूँ, राजनीति छोड़ दूंगा। इनके अंदर 10 मिनट नहीं दे सकते वो अपनी विधानसभा के अंदर। आप कह रहे हैं कि सीवर की समस्या, और बात कर रहे हैं विधानसभा में कई ऐसी जगह जहाँ पे सीवर का ढक्कन ही गायब है, और जब लोग यहाँ पे नगर निगम पहुंचते तो नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, सीवर का ढक्कन नहीं है। और मैं कैमरे के माध्यम से दिखा दूं पीछे इतने सारे ढक्कन पड़े हुए, फिर भी लोगों को क्यों गुमराह किया जाता है? आपको पता है एक प्रवासी भाई है जिसको आपके माध्यम से सबको पता है, पूरे शहर को पता है कि वो सीवर के ढक्कन ना होने की वजह से डूब के मर गए थे, जिसमें एक समाज सेवी बाबा राम केवल जी, उनके ऊपर भी केस भी दर्ज हुआ था और जो केस कोर्ट के अंदर चल रहा है। लेकिन नगर निगम एक झूठे बहकावे कहती है कि जिस चीज के लिए जो माल है वहाँ पे उपस्थित है उसके अभी भी देख लो आप रोड पे बहुत सारे ढक्कन जो है मिल जाएंगे। ढक्कन बहुत है यहाँ पे, तो लापरवाही बहुत है, लापरवाही। एक मिनट और जी। परसों को 25 तारीख को होने वाली मुख्यमंत्री की रैली का आम आदमी पार्टी विरोध करेगी और आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जी सवाल पूछेगी कि बिजली, पानी, सड़क, सीवर, अच्छे स्कूल कब देंगे, और उनको हम काले झंडे दिखाएंगे। अगर उन्होंने हमारी बातों का, सवालों का जवाब नहीं दिया तो उनको हम काले झंडे दिखाएंगे फरीदाबाद में। आम आदमी पार्टी उनसे सवाल पूछेगी।